हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर बी में जो आता है ना, देखिए मेरी बात जो बहुत सारे स्टूडेंट से होती है, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि वो जो थ्योरम का प्रूफ है वो तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बी में जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आज मैं उसका उपाय करने वाली हूँ। आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं सारा ट्रिक बता दूंगी कि क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कौन सा ट्रिक लगाना है, कौन सा टेस्ट लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि नोट्स में है, ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को थोड़ा सा माइंड सही हो जाए। और फिर मैं लास्ट में आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। इसमें बस हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, अगर हम लोग लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीरीज का रिवीजन वीडियो है, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी टेस्ट का प्रूफ नहीं करवाया जाएगा, प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं होगी। प्रूफ का वीडियो अलग है, आप लोग वहाँ से देख के समझ सकते हैं। बस इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना, ये सिखाऊंगे। तो सब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई भी हम लोग का un टर्म दिया हुआ है ना, तो उसका हम लोग लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, और आप लोगों को प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो इतना बात याद रहेगा। और ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, इसको हटाइए, ठीक है। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और सारा टेस्ट है 1 मिनट में, मैं थोड़ा मतलब कि 5 मिनट में सारा टेस्ट रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। वो भी मतलब प्रूफ नहीं, बस देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखिए। ये कन्वर्जेंट है तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट निकालेंगे, फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट, और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्जेंट। बात खत्म, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। फिर एक छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है, क्या कि अगर हम लोग का कोई ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगा ना, ठीक है, अगर कोई आप लोगों को ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगा, जीपी में कोई सीरीज मिलेगा, मतलब उसका कॉमन रेशियो सेम रहेगा। तो अगर कोई जीपी में सीरीज मिलेगा और वो एक से छोटा होगा, ठीक है, उसका अगर कॉमन रेशियो जो है ना एक से छोटा होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, और एक से बड़ा होगा तो वो डाइवर्जेंट होगा। याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह काम आएगा। याद रखिएगा क्या बात है, अगर कोई भी सीरीज आप लोगों को जीपी में मिलता है, ठीक है, कोई भी सीरीज आप लोगों को जीपी में मिलता है और उसका कॉमन रेशियो एक से छोटा है तो कन्वर्जेंट, और एक से बड़ा है तो डाइवर्जेंट होता है। फिर एक सीरीज आता है हम लोगों का, अगर हम लोगों को दो सीरीज मिल जाए, समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ वीएन, ठीक है, दो सीरीज मिल जाएगा ना, तो अगर आप लोगों को ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, अगर हम लोगों का ये इस टाइप का है ना तो वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इस टाइप का दिखेगा इस टाइप का, तो वीएन अगर डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ये सब काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर ये सब बता देती हूँ। ये सब का काम कुछ नहीं पड़ेगा, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना तो उसको बनाने के लिए ये सब काम नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करवा ही रहे तो ये भी बता देते हैं कि काम आ जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का इस टाइप से रहेगा। तो यूएन या वीएन है तो वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन है तो ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए। अब आता है हम लोगों का पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सिलियरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और पी सीरीज टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। देखिए, सारा टेस्ट के बारे में कम से कम उसका स्टेटमेंट पता रहेगा, तभी तो वो टेस्ट लगाइएगा। तो स्टेटमेंट बस हम लोग बता देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आता है आप लोगों का पी सीरीज टेस्ट। तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, आप लोगों को कुछ इस प्रकार से रहेगा, समेशन ऑफ, ये तो आप लोगों को सब जगह काम, ये आप लोग कंपेरिजन टेस्ट कीजिएगा तो उसमें काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग समेशन ऑफ एक आप लोग का ये वाला टर्म देखिए, ये ध्यान से देखिए, क्या है 1/n के पावर p, क्या है 1/n के पावर p। अगर p जो है एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और p एक से छोटा और बराबर होगा तो डाइवर्जेंट होगा। चलिए मैं ये अब से इंपॉर्टेंट चालू होता है, अब से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले टेस्ट आता है हम लोगों का पी सीरीज टेस्ट। क्या आता है हम लोगों का पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट हम लोगों का बहुत जगह काम पड़ेगा। जब हम लोग कंपेरिजन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसको सॉल्व करते चलेंगे ना, तो रास्ते में हम लोगों को ये जरूर मिलेगा इस टाइप का आप लोगों का एक। तो इसको याद रखिएगा, अगर इस टाइप का कुछ भी मिल जाएगा ना, तो यहाँ p के जगह पे अगर एक से बड़ा रहेगा, क्या, अगर p के जगह पे एक से बड़ा रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, कन्वर्जेंट बताना है। और अगर एक के बराबर रहे या एक से छोटा रहे तो आप लोग को डाइवर्जेंट बताना है। याद रहेगा ये टेस्ट। बताइए आप लोग पी सीरीज टेस्ट समझे। पी सीरीज टेस्ट हम लोग का क्या होता है, अगर इस टाइप का हम लोग का कोई टर्म है, समेशन ऑफ 1 के पावर n/p, तो p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और n के जगह पे 1 रखिएगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा।
1 के पावर p प्लस 1 के पावर 2p 1 के पावर 3 इस तरीके से, ठीक है। और एग्जामिनेशन में अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 प्लस p की जगह पे 1 डाल के 1/2 प्लस 1/3 करके इतना सिंपल करके पूछ ले, तो इतना सिंपल नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग इसको p सीरीज टेस्ट याद रखिएगा, काम पड़ेगा। बस इसका प्रूफ हम लोग अगर ऊपर ऊपर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें हम लोग ग्रुपिंग करके इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको हटाइए, प्रूफ के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। फिर आता है कंपैरिजन टेस्ट। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ना, ठीक है, तो अगर वो एक्स वाला नहीं रहेगा, वो जो टर्म दिया रहेगा ना उसमें अगर एक्स आप लोगों को नहीं दिखेगा तो आप लोग कंपैरिजन टेस्ट ही लगाइएगा, कोई भी टेस्ट नहीं लगाइएगा, कंपैरिजन टेस्ट लगाइएगा, आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, अगर आप लोगों को कोई भी दिया जाता है ना सीरीज, अगर आप लोगों को उसमें अगर एक्स नहीं दिखेगा, ठीक है, क्या एक्स नहीं दिखेगा तो आप लोगों को कंपैरिजन टेस्ट पहले लगानी है, ठीक है। अगर एक्स नहीं दिखेगा तो कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, या फिर उसमें दिख जाएगा एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो उसकी वो आप लोगों को उसमें कोई दूसरा टेस्ट लगाना होता है। धीरे धीरे सारा बात आप लोगों को पता चलेगा, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का क्या है, कंपैरिजन टेस्ट है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है हम लोगों का, एक हम लोगों का यूएन टर्म जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूएन रहेगा, वीएन हम लोग खुद से मानेंगे, ठीक है। वीएन किस प्रकार से मानेंगे वो भी मैं बताऊंगी। यूएन दिया रहेगा, वीएन खुद से मानना होगा, फिर हम लोग को यूएन बाई वीएन का रेशियो लेना होगा और ये करना होगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर हम लोग यूएन बाई वीएन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट निकाले, अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वीएन और यूएन कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, दोनों साथ में होंगे। कंपैरिजन है, कंपैरिजन टेस्ट का नाम है, ठीक है। अगर हम लोग एक यूएन सीरीज दिया रहेगा, हम लोग वीएन सीरीज खुद से बनाएंगे और यूएन बाई वीएन निकालेंगे और इसका लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और अगर ये फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वीएन, तो हम लोग लिखेंगे हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट वीएन एंड यूएन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर वी देखिए कन्वर्जेंट होगा तो वीएन यूएन दोनों होगा, और डाइवर्जेंट होगा तो वीएन और यूएन दोनों होगा। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो वो हम लोग वीएन को देख के पता करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम लोग वीएन को देख के पता करेंगे, और फिर वीएन जो हम लोग टर्म मानेंगे ना, तो वो वीएन जो हम लोग पी सीरीज टेस्ट जो भी पीछे पढ़े हैं ना, तो वीएन हम लोग जब भी मानेंगे ना तो हम लोग को कुछ इसी प्रकार का टर्म आएगा, ठीक है, इसी प्रकार का आएगा वीएन जो मानेंगे, ठीक है। भले ही पी का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 होगा, कभी लेस देन 1 होगा। तो मैं बता ही दी हूँ कि अगर पी ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट बताना है, और पी अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट बताना है। तो इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन टेस्ट भी समझ गए। और याद रखिएगा कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ करने के लिए हम लोग लिमिट का डेफिनेशन का यूज करके इधर उधर करके हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए एक यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, ऐसे चांसेस कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए इस टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग का क्या है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले लेट समेशन ऑफ यूएन, सबसे पहला लाइन क्या लिखना है, लेट समेशन ऑफ यूएन इक्वल टू दिस। तो हम लोग है ना यूएन टर्म जो है ना यूएन बनाएंगे। तो यूएन कैसे बनाते हैं वो देखिए, पहले सीखिए। ऊपर में सब में 1 1 है, तो आप लोग यूएन बनाइएगा तो उसमें भी 1 लिख दीजिएगा, फिर डिवाइड कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से टर्म है। तो 1 3 5 7 इस तरीके से टर्म है, और सबका स्क्वायर है। तो हम लोग का जो भी टर्म यहाँ लिखेंगे ना उसका स्क्वायर कर देंगे, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे क्या लिखे, तो देखिए ये वाला जो टर्म है आप लोग क्लास 10th में एपी पढ़े थे, याद है। तो एन टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला था, एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में हम लोग का यही फॉर्मूला था ना, टी एन इक्वल टू निकालने का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सब में अंतर कितना का है, 2 2 2, तो डी के जगह पे 2 डाल देंगे तो 1 प्लस, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पे 1 था डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या था, 1 3 5 7 इस तरीके से जा रहा, तो टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम लोग रखेंगे 2, तो 1 प्लस 2n माइनस 2, तो हम लोग का क्या आ गया 2n माइनस 1। तो यहाँ रखेंगे हम लोग 2n माइनस 1, और सभी का स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हम लोग को क्या निकल के आया, यूएन निकल के आया, यूएन निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक खुद से मानेंगे वीएन टर्म, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग टर्म मानेंगे वीएन। तो हम लोग किस प्रकार से वीएन मानेंगे, तो देखिए हम लोग है ना वीएन जो मानते हैं ना, तो एन का हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या करते हैं, एन का हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो ऊपर में हम लोग का कोई भी एन है ही नहीं तो 1 रहेगा, और नीचे में एन का हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग वीएन जो माने हैं
वो हम लोग माने हैं 1/n का स्क्वायर। तो ये हम लोग का vn आ गया, ये हम लोग का un है। फिर हम लोग कंपैरिजन टेस्ट में क्या बोलते हैं, un बाई vn का रेशियो निकालना है और इसको लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट ले लेना है। तो un बाई vn का हम लोग रेशियो निकाले, जो भी सॉल्व होने वाला था उसको किए, जो भी कटने वाला था उसको काट लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट लगा देंगे, ठीक है। तो n टेंस टू इनफाइनाइट लगा देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आया वो क्या है, 1/4 आया। तो 1/4 हम लोग का क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। और ये हम लोग का एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो हम लोग अगर फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से क्या बोलते हैं, अगर फाइनाइट वैल्यू है तो हम लोग बोलते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज समेशन ऑफ यूएन एंड वीएन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हम लोग को वीएन की कन्वर्जेंसी, अब वीएन को चेक करके अब हम लोग बताएंगे कि यूएन जो है वो क्या है। अगर वीएन कन्वर्जेंट आता है तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और वीएन डाइवर्जेंट होता है तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो जाता है। तो हम लोग के पास वीएन है क्या, तो हम लोग के पास वीएन है 1/n का स्क्वायर, और हम लोग समेशन ऑफ वीएन जो है वो समेशन ऑफ 1/n के स्क्वायर का हो जाएगा, जो कि किसके रूप में, देखिए ये मैं आप लोग को पढ़ाई थी ना, इस टाइप का फॉर्म, इसी टाइप का फॉर्म है। बस यहाँ पी के जगह पे क्या दिया हुआ है, 2, पी के जगह पे 2 है, और 2 हम लोग का 1 से बड़ा है। 2 अगर 1 से बड़ा है तो कहेंगे क्या, वीएन जो हम लोग का कन्वर्जेंट होगा। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो हम लोग इस प्रकार से यूएन को भी कन्वर्जेंट बोलेंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल आया होगा। कंपेरिजन टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए एक बार मैं पूरा दिखा दी। देखिए इतना छोटा में बनता है ये, और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक यही कन्वर्जेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगर नसीब अच्छा हुआ तो हल्का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये यूएन दिया हुआ है, ऐसे ये तो क्वेश्चन मैं बता ही देती हूँ। क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन भी मैं आप लोग को एक वीडियो बना के बता दूंगी, सबका बी नंबर क्वेश्चन, ताकि आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाए। तो देखिए हम लोग का यूएन जो ये टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूएन इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूएन टर्म लिखना है। तो देखिए 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है, मतलब एन होगा। और यहाँ है 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है, मतलब n+1, एन की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 + 1 2 आ रहा है, ठीक है। और ये हम लोग का n+2 है, तो ये यूएन आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सिलियरी सीरीज मानते हैं। ऑक्सिलियरी सीरीज में क्या करते हैं, एन का हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, तो वीएन इक्वल टू 1/n का क्यू हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यू, देखिए मैं बताई हूँ ना, एक्स नहीं रहेगा ना। अगर हम लोग का जो क्वेश्चन उसमें एक्स कहीं दिख रहा है, एक्स नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से ही शुरुआत करेंगे। फिर हम लोग वीएन है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यूएन बाई वीएन का रेशियो निकालेंगे। फिर हम लोग का जो टर्म आएगा, तो हम लोग का एक आया, एक हम लोग का एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग कंपैरिजन टेस्ट से कहेंगे वीएन एंड यूएन जो है आइदर कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। फिर हम लोग के पास वीएन है, वीएन को देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग इस ये वाला जो मैं बताई थी ना पी सीरीज टेस्ट, इसलिए बोली थी, ध्यान से बोलिए, मैं बार बार बोल रही थी ताकि आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला जो टर्म आया हम लोग का क्या आया, 3 आया। 3 जो हम लोग का क्या ग्रेटर देन 1 है। तो हम लोग क्या बोली थी, मैं बताई थी आप लोगों को पी सीरीज टेस्ट में, अगर ग्रेटर देन 1 के बड़ा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वीएन को कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब वीएन कन्वर्जेंट है तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, यूएन भी हम लोगों का कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखें इसको, तो हम लोगों को क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज हुज जनरल टर्म दिया हुआ है, या फिर इस तरीके से भी दिया है। तो हम लोग को इसमें यूएन दिया हुआ है। एक तरह से तो ये खुशी की बात है। पीछे जो क्वेश्चन था ना, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछता भी है। तो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो यूएन का हम लोग को एन टर्म तो निकालना पड़ता था, लेकिन इसमें तो पहले से निकला हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस ना किए रहे तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए यूएन हम लोग का क्या दिया हुआ है, यूएन हम लोग को ये दिया हुआ है। तो रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना आप लोग को, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कर लीजिएगा। रेशनलाइज क्या होता है, मतलब परिमयकरण, जो आप लोग क्लास 10th में करते थे ना, क्लास 10th या 9th जो भी हो, तो रेशनलाइज कर लीजिएगा। रेशनलाइज करने का मतलब जो भी टर्म है ना उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ √n² + 1 है, -n है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके अपोजिट से। मतलब ये माइनस है ना, तो ये प्लस, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस में ऊपर में और नीचे में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज हम लोग करेंगे। रूट वाला जब भी टर्म आएगा, हम लोग का रूट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले रेशनलाइज करना है। तो हम लोग इसको रेशनलाइज, देखिए तो ये a - b है और ये a + b है। तो a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा हम लोग का, a² - b²। तो हम लोग का ये हो जाएगा a, ये ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये 1/this है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। फिर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, n² कॉमन लेंगे, तो 1 + n² + n, तो इसमें से बाहर निकलेगा n, और फिर दोनों में से हम लोग कर लेंगे n को कॉमन कर लेंगे, n को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही होगा, ये अच्छा अभी कॉमन नहीं लिया है। अब हम लोग ये √n² है तो n बाहर आ जाएगा, फिर दोनों में से हम लोग n कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग का ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यूएन हम लोगों को आ गया हुआ है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वीएन को मानेंगे, ठीक है। वीएन को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर एन ऑक्सिलरी सीरीज वीएन। तो हम लोग वीएन कैसे मानते हैं, एन का हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें देखिए एन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एन ही निकलेगा, तो एन का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो हम लोग वीएन मान लीजिए इसको। फिर हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे यूएन बाई वीएन, तो हम लोग को ये आया। फिर क्या करेंगे, इसका लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे, तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट क्या आया, 1/2 आया, जो कि 0 से बड़ा है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, कंपेरिजन टेस्ट से, कि हम लोग कंपेरिजन टेस्ट लगा के बोलेंगे कि समेशन ऑफ यूएन और समेशन ऑफ वीएन जो है ये या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। फिर हम लोग वीएन का, मेरे पास वीएन है, ठीक है, तो वीएन को जो हम लोग का 1/n है, जो कि किस फॉर्म में है, 1/n की पावर p के फॉर्म में है। तो हम लोग का p किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है, p किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे समेशन ऑफ वीएन जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस द गिवन सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो हम लोग का वीएन डाइवर्जेंट आया तो यूएन भी डाइवर्जेंट आया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूएन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यूएन लिखने की कोशिश करेंगे। यूएन दिया हुआ है मतलब एन के टाइप में लिखना है, पर देखिए लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 2 3 4 5 इस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन के जगह पे ये 2 3 4 है, मतलब एक छोड़ के बढ़ रहा है, n+1, मतलब एन के जगह पे एक डालेंगे तो ये आएगा, तो ये आप लोग को n+1 टर्म का है, n+1 है ऊपर। अगर नहीं समझ में आएगा ना आप लोग को, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, आप लोग लिख लीजिएगा 2 3 4 5। फिर टीएन का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी, और ए के जगह पे 2 है, डी के जगह पे यहाँ एक का अंतर है, तो इस तरीके से रख के आप लोग एन का टर्म निकाल भी सकते हैं। और नीचे तो साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4 बढ़ रहा है, मतलब एन, और एन की पावर पी है, तो ये यूएन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीएन खुद से मानेंगे। तो वीएन कैसे मानेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एन का हाईएस्ट पावर लेते हैं ना, तो ऊपर में इस टाइम हम लोगों का है, ऊपर में एन का है, ऊपर का में क्या टर्म है, एन है, और नीचे में क्या टर्म है, एन के पावर पी। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये एन के पावर, आप लोगों का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का ये टर्म दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना होता है आप लोग को, अगर ये एक्स वाला नहीं है तो हम लोग को कंपैरिजन टेस्ट से ही चालू करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, मतलब सभी क्वेश्चन में आप लोगों का काम बन जाएगा। तो हम लोग इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, एक यूएन टर्म मानना होता है। तो यूएन अगर आप लोग दिखेगा तो ऊपर 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब n+1 टाइप का है, और नीचे 1 2 3 मतलब आप लोग का एन टाइप का है, और सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो एन पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये तो हम लोग का आ गया यूएन, ठीक है। यूएन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज मानते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं वीएन। तो हम लोग चलिए एक कंसीडर करिए है ऑक्सिलरी सीरीज समेशन ऑफ वीएन। हम लोग ऑक्सिलरी सीरीज कैसे मानते हैं, एन का ऊपर में हाईएस्ट पावर देखते हैं, और नीचे में भी एन का हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ये n/n² है, तो एक से एक कट जाएगा तो 1/n बचेगा। तो यहाँ हम लोग को वीएन पता चल गया। हम लोग वीएन कैसे लिखते हैं, एन का हाईएस्ट पावर देखते हैं ऊपर और नीचे दोनों, और हम लोग अपना काम करते हैं। फिर हम लोग का कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है हम लोग जो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन बाई वीएन निकालेंगे, तो अगर वो फाइनाइट आएगा तो हम लोग बोलेंगे दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोग यूएन बाई वीएन का जब रेशियो निकाले तो हम लोग का क्या आया, एक, जो कि 0 से बड़ा एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज समेशन ऑफ यूएन एंड समेशन ऑफ वीएन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि यूएन और वीएन या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीएन का सहारा लेंगे। वीएन हम लोग के पास क्या है, 1/n है, तो समेशन ऑफ वीएन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 1/n, जो कि किस रूप में है, जो कि ये वाला जो मैं आप लोग को सबसे पहले टेस्ट बताई थी, बोली थी ना ये बहुत यूज होगा, तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का कोई भी सवाल आए इसका यूज करना ही पड़ेगा। तो ये जो हम लोग का टर्म आया वो इसके इक्विवेलेंट है, इसी के टाइप का है, जहाँ पे इसमें p के जगह पे 1 दिया हुआ है। तो अगर p = 1 है मतलब समेशन ऑफ वीएन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन सीरीज समेशन ऑफ यूएन इज डाइवर्जेंट, ठीक है।
फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी कन्वर्जेंस, मतलब इसमें भी एक्स वाला टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कंपेरिजन टेस्ट से ये स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे। यूएन हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग यूएन लिख लेंगे, ठीक है। अब यूएन कैसे लिखेंगे चलिए ये मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 3 5 7 है, तो हम लोग टी एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या है हम लोग का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग का एक के जगह पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पे क्या रखेंगे, सब में 2 का अंतर है तो डी के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का टी एन जो है टर्म वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आ गया हम लोगों का। तो इसमें से जो भी हम लोग का कॉमन लेना होगा, एन के पावर पी कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन लेना होगा इसको ले लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलियरी सीरीज हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सिलियरी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एन का मैक्सिमम पावर देखते हैं तो यहाँ तो एक ही है तो लिख दीजिए, नीचे में एन का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, एन के पावर पी। तो ये हम लोग का वी एन आ गया, ये हम लोग का यू एन आ गया। फिर क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ले लेंगे। तो हम लोग का देखिए यू एन बाई वी एन है, तो ये वाला टर्म आ गया। फिर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो हम लोग का ये आएगा, ये जो कि हम लोग का 0 से बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। फिर हम लोग के पास क्या वी एन है जो कि है 1 के पावर एन बाई पी। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये पी सीरीज टेस्ट से जो ये जो हम लोग का ये पी सीरीज टेस्ट की तरह ही है, समेशन ऑफ 1 बाई एन की पावर पी। तो अगर पी हम लोग का ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो वी एन जैसा होगा वी सेम टू सेम कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, यू एन भी वैसे ही होगा, मतलब यू एन भी हम लोग का कन्वर्जेंट होगा पी ग्रेटर देन 1 पे और पी लेस देन और इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आप लोगों को एक सीरीज दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले इसका यू एन टर्म लिखना है, ठीक है। तो यू एन टर्म तो इसमें लिख दिया हुआ है तो टेंशन थोड़ा सा कम कर दिया है, यू एन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन के इसमें से एन की पावर एन माइनस एन कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अगर एन के पावर एन माइनस तो क्या बचेगा, 1 बाई इसमें से बचेगा, ये कॉमन ले लेंगे ना तो आप लोगों का ध्यान से देखिएगा तो क्या बचेगा, एन के पावर एन माइनस 1 जा कहाँ चलेगा, ये सब हो गया था हम लोगों का, हाँ इसी पे थे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें से यू एन टर्म दिया हुआ है, फिर हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे एन के पावर एन माइनस 1। तो एन बाई हम लोग का एन के पावर एन माइनस 1 जाएगा, माइनस 1 बाई एन के पावर एन माइनस 1 जाएगा। फिर हम लोग एन देखिए जो ये जो लिखा हुआ है ना एन के पावर एन माइनस 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन के पावर एन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो एन माइनस 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो जो भी कटने वाला उसको कट कट कुट के आप लोग का जो आंसर आएगा ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलियरी सीरीज मानेंगे। ऑक्सिलियरी सीरीज एन के हाईएस्ट पावर को देख के बना लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से ऑक्सिलियरी सीरीज मानेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम लोग लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट निकालेंगे, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ आप लोगों को, जो हम लोग का लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट होता है ना, और क्या होता है, ये वाला जो टर्म है ना, ये हम लोग इसको ये हम लोग का नीचे 1 माइनस एन के बराबर आएगा, ठीक है। ये और इसको हम लोग एन लिख लेंगे और ये ऊपर वाला टर्म हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग का वैल्यू आएगा ये 1 बाई ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई ई जो होता है हम लोगों का वो 0 से बड़ा होता है, तो हम लोग बोलेंगे कंपेरिजन टेस्ट से जो दोनों सीरीज है ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगा साथ में। तो हम लोग पी का वैल्यू वी एन, अब वी एन को लाएंगे, वी एन को कंपेयर वगैरह करके हम लोग पी सीरीज टेस्ट से बताएंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। ये फिर एक क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताई हूँ, रूट वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को उसका रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है क्या मतलब होता है, जैसे 3 माइनस रूट 2 को रेशनलाइज करना है तो 3 प्लस रूट 2 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जो भी टर्म है ना इसका अपोजिट मतलब प्लस में हम लोग ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है इसका प्लस हम लोग लेंगे और ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ऊपर में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको रख देंगे और हम लोग का जो भी इसमें से एन क्यू कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से भी दोनों से एन क्यू हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रूट है तो ये एन की पावर 3/2 निकलेगा और ये वाला टर्म बचेगा। फिर वी एन हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 बाई एन की पावर 3/2, ठीक है। तो वी एन हम लोग का निकल गया, फिर यू एन बाई वी एन का रेशियो निकालेंगे तो हम लोगों का टर्म आएगा। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कंपेरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन विल बी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, वी एन बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समेशन ऑफ वी एन टर्म है ना, तो हम लोग का वी एन कंपेयर करेंगे जो कि जनरल फॉर्म 1 बाई एन का पी से, तो हम लोग का पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 मतलब 1.5
मतलब 1 से बड़ा आ रहा है तो हम लोग के यहाँ से क्या बोलेंगे, वी एन हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, और वी एन कन्वर्जेंट है तो हम लोग का यू एन भी कन्वर्जेंट होगा। फिर जो हम लोग का क्वेश्चन है ये भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम रेशनलाइज करना है। फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसको तोड़ लेना है। फिर एन 4 है तो बाहर निकलेगा तो एन स्क्वायर निकलेगा। फिर इसमें हम लोग एक ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे खुद से वी एन, जो कि 1/n² के बराबर होगा। फिर हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे। फिर बोलेंगे भाई कंपैरिजन टेस्ट यू एन और वी एन जो है वो या तो कन्वर्जेंट होगा हो जाएगा या डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर हम लोग वी एन अपना जो वी एन बना है वी एन उसको कंपेयर करेंगे 1/n⁻p से, और वहाँ से हम लोग पता करेंगे वी एन कहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा है, कहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है। और वहाँ से वी एन अगर हम लोग को पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट तो हम लोग यू एन को भी बता देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, यू एन दिया हुआ है ना तो आप लोग इसको रूट अंडर क्यूब रूट अंडर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसको हटा के ये जो है आप लोगों का ये वाला टर्म है n³ + 1, और ये हटा के हम लोग लिखेंगे 1/3, ठीक है। अगर रूट रहता है सीधा तो 1/2 लिखते हैं, अगर यहाँ क्यूब लिख दिया हुआ है क्यूब रूट तो हम लोग 1/3 लिखेंगे। तो इसको ये लिख लेंगे। फिर हम लोग इसमें से n³ कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/n³ और ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, ये n इंटू इसका पावर q है -n है। फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। 1 + x का एक्सपेंशन होता है ना, 1 + x³/3 इस तरीके से। और इस तरीके से हम लोग इसको बाइनोमियल वगैरह लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे। इसका एक्सपेंशन देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, नहीं चाहे उतना दिमाग में नहीं ले। a+b का होल क्यू हम लोग इसको होल क्यू नहीं, ये 1/3 है, इसका एक्सपेंड ही करना पड़ेगा बाइनोमियल वगैरह लगा के। तो हम लोग का ये टर्म आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज मानेंगे, ठीक है। अब तो हम लोग का वी एन आ जाएगा। फिर दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। फिर हम लोगों का एक वैल्यू आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, तो हम लोग बोलेंगे बाई कंपेरिजन टेस्ट दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। फिर हम लोग के पास वी एन है, 1/n/p से कंपेयर करके हम लोग पता कर लेंगे कि वी एन हम लोग का कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। अब वी एन अगर हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाएगा तो यू एन भी हम लोग का कन्वर्जेंट हो जाता है। तो कंपेरिजन टेस्ट में मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन बताई, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो रूट वाला था, ठीक है। और ये एक नया क्वेश्चन था तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे भी इस बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ऐसे चांसेस तो वो मैं रूट वाला जो बताई ना 2-3 क्वेश्चन, यही एग्जामिनेशन में आने का चांसेज है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा तो इतना तो समझ में आ गया, कंपैरिजन टेस्ट पे से इतना सारा क्वेश्चन किए तो आप लोग को पता चल गया होगा। फिर आता है हम लोग का कॉची रूट टेस्ट। तो कॉची रूट टेस्ट हम लोग कब लगाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट कब लगाते हैं आप लोग को बता दी। हम लोग कॉची रूट टेस्ट पता है कब, जब भी आप लोग का पावर में n दिखेगा तो आप लोग कॉची रूट टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। क्या होता है, जब भी पावर में आप लोग को n दिखेगा ना, पावर सीरीज टाइप पावर रहेगा उसमें n, तो आप लोग कॉची रूट टेस्ट लगाइएगा। कॉची रूट टेस्ट क्या बोलता है, और कॉची रूट टेस्ट है ना वो उल्टा भी होता है। आप लोगों को जितना भी टेस्ट पढ़ना है ना, सब में ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल करता है। लेकिन कॉची ये तो थोड़ा सा इसका साउंड ही अलग कर रहा है। तो ये कॉची रूट टेस्ट है ना, ये आप लोग का उल्टा होता है, मतलब ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट और लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इफ समेशन ऑफ यू एन वी एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट आप लोगों का क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन के पावर 1/n इक्वल टू l, तो क्या हो जाएगा फिर, देन द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। सीरीज हम लोग का कन्वर्जेंट होगा कब, जब l हम लोग का 1 से छोटा है, और डाइवर्जेंट होगा कब, जब हम लोग का l 1 से बड़ा है और l इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल कर रहा है। तो इसका प्रूफ हम लोग नहीं देखने वाले, बस याद रखिएगा कॉची रूट टेस्ट का हम लोग प्रूफ करते हैं लिमिट के डेफिनेशन का यूज करके, ठीक है। कॉची रूट टेस्ट का हम लोग का बहुत ही आसान प्रूफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एग्जामिनेशन में कॉची रूट टेस्ट लॉगरिथमिक टेस्ट इसी दोनों में से कोई आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब आएगा या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग कर लीजिएगा इसको, बहुत ही आसान भी है ये कॉची रूट टेस्ट है। हम लोग इसमें क्वेश्चन नहीं ये नहीं देखने वाले हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए ये अच्छा एक पे फेल कर रहा है तो इसके लिए ये बताया गया, हटाइए। चलिए देखिए, आप लोग को यहाँ पे देख क्या दिख रहा है, पावर में n² टाइप का कुछ भी n टाइप का दिखेगा तो आप लोग को कॉची रूट टेस्ट लगाना है। तो हम लोग के पास यू एन ये है, हम लोग का क्या काम है, हम लोग का काम है ये यू एन के पावर 1/n निकालते हैं। क्या करते हैं, यू एन के पावर निकालते हैं 1/n, तो जो भी है इसके पावर 1/n दे दीजिए। तो ये इसको भी ये दे दीजिए और नीचे वाला को भी दे दीजिए। तो हम लोग दोनों को दे दिए, जो भी कटने वाला था उसको काट लिए। तो हम लोग का ये यू एन ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। यू एन का पावर 1/n हम लोग का जो भी कटने वाला था, ऊपर नीचे करने वाला, तो ये वाला टर्म आ गया। फिर क्या करेंगे, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे। और मैं उस टाइम आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाली थी लेकिन नहीं बताई। लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी जो है 1 + 1 के पावर n डिवाइडेड बाई 1 + 1/n के पावर n का फॉर्मूला होता है आप लोग को ई आता है। क्या आता है, ई आता है, ठीक है।
तो हम लोग का ये वो है, इसमें ऊपर 1 है, नीचे ई है, तो 1/e आया और 1/e जो है 1 पॉइंट ई का वैल्यू जो होता है ना, ई का मान वो 2.7 कुछ होता है। तो 1/2 करेंगे तो कुछ हम लोग का जो भी आएगा 1 से छोटा ही आएगा। अगर 1 से छोटा आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। कॉची रूट टेस्ट में उल्टा होता है, याद रखिएगा। बाकी सारा टेस्ट पढ़ाऊंगी मैं, उसमें बताऊंगी। बड़ा रहेगा तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा रहेगा तो कन्वर्जेंट और 1 से छोटा रहेगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन एक कॉची रूट टेस्ट ही है जिसमें उल्टा होता है। इस बात को आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, कॉची रूट टेस्ट में आप लोगों का ये 1 से छोटा आ रहा है, मतलब हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, सीरीज कन्वर्जेंट है। फिर हम लोग का नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है यूएन। तो हम लोग यूएन है, हम लोग यूएन के पावर 1/n निकालेंगे। ऊपर नीचे जो भी कटना कुटना रहेगा उसको काट उठ के उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख लेंगे। वैल्यू आएगा उसको देख लेंगे, 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 से बड़ा आएगा तो आप लोग का डाइवर्जेंट होगा, नहीं तो 1 से छोटा आएगा तो 1 से छोटा आएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर हम लोग बहुत सारा इसमें है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं यूएन दिया हुआ है, फिर इसको बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस उसको सॉल्व कर लेना है और हम लोग बता देंगे। जब भी पावर में n स्क्वायर n दिखेगा तो आप लोगों को कॉची रूट टेस्ट ही लगानी है। तो ये सब हो गया हुआ है आप लोगों का काम खत्म। अब आप लोग ये थोड़ा सा लॉगरिथमिक वाला भी समझ लीजिए। लॉग वाला भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता रहता है। तो यूएन हम लोग को दिया हुआ है, फिर क्या कीजिएगा, यूएन के पावर 1/n निकालिएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/log n आ गया। तो हम लोग 1/log n और n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग कॉची रूट टेस्ट देख लिए। देखिए आप लोग को आज के वीडियो के बाद से सारा समझ में आने लगेगा। आप लोगों को कंपेरिजन टेस्ट का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं बता दी, कॉची रूट टेस्ट का कैसे करना है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। देखिए डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट मैं इससे नहीं करूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, उल्टा देने की वजह से आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसको मैं हटाती हूँ, ठीक है। इसको आप लोग को हटा देती हूँ और इसका क्वेश्चन भी मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट आएगा ना, हाँ, तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखिए ये वाला आप लोग स्टेटमेंट याद रखिएगा। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर आप लोग का UN/UN+1 क्या है, UN/UN+1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लेते हैं तो ये हम लोग का L आता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगा और L इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल करेगा। तो फिर हम लोग दूसरा टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है यूएन, हम लोग का जो भी टर्म है उसको हम लोग यूएन लिख सकते हैं खुद से, ठीक है। यूएन क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे, यूएन लिख सकते हैं ना। फिर हम लोग इसमें यूएन लिख लेने के बाद हम लोग को एक टर्म उसमें कंपैरिजन टेस्ट में वीएन बनाना होता था ना, और इसमें UN+1 बनाना होगा। और UN+1 बनाना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, एन की जगह पे n+1 डाल देना है। तो यूएन हम लोग को मिल गया, UN+1 निकल गया। तो फिर हम लोग देखिए इसमें है ना उल्टा किया गया है, UN/UN+1 ना निकाल के उल्टा उल्टा निकाला है। तो इसका जो भी कन्वर्जेंट का कंडीशन था वो डाइवर्जेंट का हो जाएगा, डाइवर्जेंट का है वो कन्वर्जेंट का हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बताती हूँ UN/UN+1 से ही कीजिएगा, यहाँ पे गलत गलत नहीं है, उसका उल्टा पढ़ा दिया गया, बस कुछ नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पहले यूएन लिख लेनी है, ठीक है। क्या करना है, यूएन लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो 1 है, फिर 1 3 है, 1 3 5 है, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, 2n-1 तक जाएगा। यहाँ 4 है, 4 7 है, तो ये जाएगा तो हम लोग का 3n+1 आएगा। ये 2n-1 और 3n+1 कैसे लिखी, तो हम लोग देखिए 1 3 5 7, फिर हम लोगों का टीएन का निकालने का जो फॉर्मूला है a+n-1 × d, उसी में रख के बनाया है। इसमें 4 7 10 है, इसका भी हम लोग इसी तरीके से बनाया है। यूएन हम लोग को पता चल गया, फिर क्या किया हम लोग, UN+1 निकाले, एन के जगह पे n+1 डाल के, फिर दोनों का रेशियो निकाले। रेशियो निकालने के बाद हम लोगों का जो उसका रेशियो निकालने के बाद हम लोग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लगाए। फिर हम लोग का जो भी देख लिए, 1 से ऊपर क्या है, 1 से नीचे क्या है, उस हिसाब से कर लिए, ठीक है। और देखिए आप लोग का जब भी एक्स वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों को रेशियो टेस्ट ही लगाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, रेशियो टेस्ट ही लगाना होगा। और जब एक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो रेशियो टेस्ट भी फेल करता ही है ज़्यादातर केस में, ठीक है। और समझाती हूँ, रुक जाइए। तो देखिए आप लोग का ये एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यूएन लिखने की कोशिश करेंगे। यूएन लिखने के बाद UN+1 लिखेंगे, फिर दोनों का रेशियो लेंगे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या आ गया, एक्स आ गया। तो हम लोग वही लेस देन 1 रहेगा तो ये होगा। और मतलब कि इसमें तो उल्टा है ना, तो उस हिसाब से हम लोग एक्स का देख लेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन, और 1 पे टेस्ट फेल करेगा तो एक्स की जगह पे 1 डाल के हम लोग का जो वैल्यू आएगा उसको देख लेंगे। तो वैल्यू हम लोग का आया UN=1/n² + n। अब इसमें हम लोग आराम से कंपेरिजन टेस्ट भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। x=1 पे कंपेरिजन टेस्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे और पता लगा लेंगे कि x=1 पे क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लास्ट में लिख देंगे कि किस पे कन्वर्जेंट होता है और किस पे डाइवर्जेंट होता है। फिर हम लोगों का एक और सीरीज है,
तो हम लोग UN दिया हुआ है, UN को लिखने की कोशिश करेंगे, फिर UN+1 को लिखने की कोशिश करेंगे, फिर दोनों का रेशियो लेके आप लोग आराम से बनाइएगा। इसमें उल्टा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x के पावर n। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को 2020 के 5 का बी में है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो इस टाइप का एक जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ना कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग UN लिखते हैं, UN लिखने के बाद UN+1 लिखते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकालते हैं, फिर हम लोग काम करते हैं। और कोई कटने वाला ही ना आया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग का एक टर्म है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले UN मानेंगे, ठीक है, UN मान लेंगे। UN बनाने आप लोग को आता होगा, कैसे बनाते हैं हम लोग देख लेते हैं, टर्म किस तरीके से बढ़ रहा है। फिर हम लोग TN = A + N - 1 × D है, उस पर हम लोग लगा के UN निकाल लेते हैं। UN निकलने के बाद UN+1 N की जगह पे N+1 डाल के बना लेते हैं। और अगर हम लोग का टेस्ट फेल करता है, अगर x वाला टर्म आता है और x = 1 पे टेस्ट फेल करेगा, तो हम लोग जो भी हम लोग का टर्म दिया हुआ उसमें x की जगह पे 1 डाल देंगे, और उसके बाद वो कोई कंपेरिजन टेस्ट पे ही चला जाएगा, नहीं तो और किसी पे चला जाएगा। जिस पे चला जाएगा उस पर हम लोग उस वैल्यू पे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आप लोग इसको देख लीजिए, D'Alembert रेशियो टेस्ट। इसके बाद आता है हम लोग का सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हम लोग का बहुत सारा प्रूफ करने में ये हेल्प करता है। क्या बोलता है, अगर UN और VN हम लोग का दो इनफाइनाइट सीरीज है पॉजिटिव टर्म का, तो हम लोग का UN/UN+1 देखिए, ये UN/UN+1 है ना। अगर ये हम लोग का कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये डाइवर्जेंट हो जाएगा तो ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग का आता है रेप टेस्ट है। तो रेप टेस्ट में हम लोग का कुछ इस प्रकार से टर्म रहता है। फिर मैं आगे देखती हूँ, जस्ट वेट, कितना पेज नंबर तक हुआ था, 137।